तेजस्वी जी पसंद है? एकदम युवा का आइकॉन है। मतलब ये आइकॉन कैसे बन गया, जरा विस्तार में बताइए। 17 महीना का सरकार ये साबित कर दिया कि जो कोई नहीं कर पाया वो तेजस्वी जी कर दिए। इससे खुद साबित हो गया कि हाँ युवा का आइकॉन है, इसलिए कि युवा को ही ना रोजगार की जरूरत है और उन्होंने युवा को ही रोजगार दिया। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्ते, मैं हूं आदर्श और प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस पहुंची है नरकटिया विधानसभा में और यहां पे लोगों से बातचीत करेंगे। ये खैरवा बाजार है, समझेंगे कि लोगों की समस्याएं क्या है, सरकारी योजनाएं लोगों तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, विकास का काम हुआ है या नहीं हुआ है। तो सीधे लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? अब्दुल्ला। कहाँ के रहने वाले हैं? नरौली। क्या मुद्दा है आपके विधानसभा क्षेत्र का? काम हुआ है, विकास का काम हुआ है, ठीक है। ठीक है। सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। क्या क्या मिलता है? जो मिल रहा है वो मिल ही रहा है, अब क्या बताएं। आवास योजना में नाम है? ना हमारा नहीं है। क्या करते हैं? कोई पेंट के काम। पेंट का काम करते हैं। तो आप तो उस कैटेगरी में आते होंगे कि आवास योजना में आपका नाम होना चाहिए। अप्लाई किए थे? जो लोग घूम रहे थे आवास सचिव? नहीं किए थे। नहीं किए थे। राशन मिल रहा है? मिलता है राशन? हाँ। जो तय पैमाना है वो मिल रहा है ना? कटौती नहीं ना? ना कटौती नहीं है। सड़कों की क्या स्थिति है? सब ठीक है सर। बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? एक बच्चा है वो कमा रहा है। कमा रहा है, पढ़ाई नहीं किया ना। कितना उम्र होगा? वही 26 साल। 26 साल, तो काफी उम्र हो गया। चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका भाई? जी मेरा नाम जावेद शाह हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं हरदिया का रहने वाला हूँ, जीतपुर पंचायत छावड़ा थाना प्रखंड में। क्या मुद्दा है नरकटिया विधानसभा क्षेत्र का? क्या सोच के वोट करेंगे? खुद क्या सोचना है, इस बार इस राज्य में बदलाव की जरूरत है, युवा का सरकार लाना है और नरकटिया में फिर से पुनः तीसरी बार डॉक्टर शमीम साहब को 40,000 पार से जिताना है। सब काम हो गया है जी, कोई कमी नहीं है। अब जो कमी है सो आगे होगा भी। उम्मीद हम रखते हैं, इनसे हम उम्मीद रखते हैं, यही करेंगे, यही लड़ेंगे, यही सब करते हैं और आगे भी करेंगे। युवा सरकार किसका कह रहे हैं? तेजस्वी यादव जी का। तेजस्वी जी पसंद है? एकदम युवा का आइकॉन है। मतलब ये आइकॉन कैसे बन गया, जरा विस्तार में बताइए। 17 महीना का सरकार ये साबित कर दिया कि जो कोई नहीं कर पाया वो तेजस्वी जी कर दिए। इससे खुद साबित हो गया कि हाँ युवा का आइकॉन है, इसलिए कि युवा को ही ना रोजगार की जरूरत है और उन्होंने युवा को ही रोजगार दिया। ठीक है। क्या नाम है चाचा? नेपाल मेरा मुल्क। क्या? नेपाल में। नेपाल में आप रहते हैं? नेपाल में दवा कराने आए। दावा कराने हैं। चलिए कोई नहीं। आपका क्या नाम है? हारून रशीद नाम हुआ। कहाँ के रहने वाले? यहीं के हैं। काम हुए हैं, विकास के काम हुए हैं, सड़कें बनी हैं यहाँ, स्वास्थ्य का क्या हाल है, शिक्षा की क्या स्थिति है? सड़कें बनी हैं और यहाँ के स्थानीय जो विधायक जी हैं, खैर नरकटिया का जो बात हो विकास का, यहाँ तो विकास में उन्होंने 4 चांद लगा दिया है। अच्छा। इसमें कहीं दो राय नहीं है। हमारे यहाँ का एक एग्जाम्पल है, बगल में हिरमनी पंचायत है। हिरमनी पंचायत में एक छोटा सा टोला है जो संपूर्ण वार्ड भी नहीं है, लेकिन वो हर उस पंचायत से 4 किलोमीटर दूरी पर अवस्थित है। वहाँ के हमेशा लोग पगडंडी का सहारा लेकर जाया करते थे, लेकिन जब उन्होंने विधायक बनाए हैं, 4.25 किलोमीटर की सड़क सिर्फ 150 मतदाता वाले टोला में, जो संपूर्ण वार्ड भी नहीं है, वहाँ तक ले सड़क का निर्माण कराया गया। अगर कार्य को देखा जाए नरकटिया विधानसभा में, तो छावड़ा दानो प्रखंड का जो IT भवन हो, बंजरिया का जो IT भवन हो जिसमें प्रखंड और अंचल कार्यालय चलता हो, बंजरिया का थाना का जो पूर्ण दर्जा दिलवाए उन्होंने, यहाँ पर जीतपुर हाई स्कूल में स्टेडियम बनवाए, छावड़ा दानो स्कूल में स्टेडियम बनवाए, कटगेनवा स्कूल में स्टेडियम बनवाए, फुलवार में स्टेडियम बनवाए, बनकटवा में इंडोर स्टेडियम बनवाए, नरकटिया में इंडोर स्टेडियम बनवाए। और आपने इस बंजरिया का सबसे बड़ा, इस नरकटिया विधानसभा का एक सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा था, इस विधानसभा में 3 प्रखंड आते हैं। 3 प्रखंड में सबसे उपेक्षित प्रखंड बंजरिया, जो बाढ़ में हमेशा वहाँ का 80% भाग एकदम जलमग्न हो जाता था। वहाँ लोग, सड़कें नहीं थी, लेकिन माननीय विधायक जी का देन है जो 10 वर्षों में आज तक इस पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में जितनी बड़ी सड़क सरकार ने नहीं बनवाई, उतना बड़ा सड़क चैलाहा से रक्सौल जोड़ने का काम किया। कितने किलोमीटर का होगा? वो लगभग 29 किलोमीटर
33 किलोमीटर का दूरी है, NH है, ये बहुत बड़ी काम है। हम लोग का यहाँ से पूरा लेखा जोखा आप लेके रखे मैंने हैं। बता रहे हैं, जब आप पूछना चाह रहे हैं नहीं, क्षेत्र सही की बात समस्या तो हम बता रहे हैं। आप देखे होंगे कि हमारे यहाँ से जिला का दूरी है मात्र 21 किलोमीटर और अनुमंडल का दूरी है 34 किलोमीटर। जब हम लोग यहाँ से रक्सौल जाते थे तो हम लोग को 3 घंटा अनुमंडल में जाना पड़ता था। लेकिन जब 17 महीना का 15 में जब सरकार बनी थी, जिस समय तेजस्वी जी और नीतीश जी का सरकार था, उस समय जब NOC जल संसाधन विभाग नहीं दिया करता था, माननीय विधायक जी ने लड़ के सदन से लेकर सड़क तक लड़ाई किए। और आज देखे होंगे, आज रक्सौल जाइएगा छौड़ा दानू से तो आपको घड़ी देख के 40 मिनट के अंदर में अनुमंडल में हम लोग उपस्थित हैं। बहुत बड़ी काम हुआ है। हाँ, नरकटिया में माननीय विधायक जी की अति से विकास के मामले में कहीं से कुछ ही नहीं है, संपूर्ण विकास हुआ है। और हम लोग चाह रहे हैं और यहाँ के पूरी आवाम भी चाह रही है कि इनको तीसरी बार भी 40,000 पार, इससे पहले ठीक है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इम्तियाज, कहाँ के रहने वाले हैं? हिरमनी, उम्र क्या हुआ? 30 साल। तो युवा है आप, युवाओं के लिए कुछ काम हुआ है आपके यहाँ? बहुत सारा काम हुआ। जैसे जैसे मान लीजिए युवाओं के लिए 17 महीना में जो नौकरी मिला, हमारे गांव का एक लड़का है, मेरा दोस्त है, जिसको ना उम्मीद हो चुका था, उसको 17 महीना के अंदर उसको फ्री कॉस्ट में नौकरी मिल गया, पास में भी मिला नौकरी उसका। और क्या चाहिए युवा के लिए? यही चाहिए। खेल कूद कला संस्कृति सब में काम हुआ है। स्टेडियम हाँ, बताएं इन्होंने कि बनाया। देखिए हम तो बाहर रहते हैं, स्टेडियम के हम खेल कूद में नहीं रहते, लेकिन जो विकास हुआ है बिल्कुल सही हुआ है, चाहे हमारे पंचायत में हो या पूरा प्रखंड में हो या पूरा विधानसभा में हो, काम बहुत अच्छा हुआ है। काम हुआ है। क्या नाम है आपका? जी कृष्णा जी। कहाँ के रहने वाले हैं? जी हमारा घर मैंने घोड़ा थाना पड़ता है। घोड़ासान थाना। विधानसभा कौन सा है? ये नरकटिया विधानसभा। नरकटिया विधानसभा है। नरकटिया विधानसभा में लोगों की जो समस्याएं हैं, लोगों के लिए जो सरकार ने योजनाएं बनाई है, वो पहुंच रहा है लोगों तक? आप लोग को मिलता है राशन? जी मिलता है। और आवास योजना में? आवास योजना में जिसका नाम है वो सबको मिलता है। अस्पताल में जाते हैं, सरकारी अस्पताल में, तो इलाज और दवा की व्यवस्था है? अभी तो हम नहीं गए सरकारी अस्पताल में अभी तो। हाँ हम लोग जाते में होंगे, क्या, हाँ जाते होंगे। जाते हैं। हाँ ये एम्बुलेंस जो है ना, ये नई एम्बुलेंस हुआ जो डिलीवरी वाला ले जाता है सब, तो वो ठीक है अभी। वो ठीक है। हाँ, ठीक। मैंने कॉल करने पर इमरजेंसी में पहुंच जाता है। कभी 12 बजे रात का आ जाता है। 12 बजे रात में भी आ जाता है। आ जाता है, उसके लिए कोई शिकायत नहीं है। ठीक है। आपका क्या नाम है सर? अच्छा, आपसे हुई है बात, इधर बात कर लेते हैं। क्या नाम है चाचा? मोहम्मद अब्दुल रहमान, कहाँ के रहने वाले हैं? यही खैरवा। खैरवा के रहने वाले हैं। आपकी चौक की क्या स्थिति है? थोड़ा साफ सफाई की कमी दिखाई दे रही है। मार्केट है तो साफ सफाई होते रहता है, फिर कचरा होते रहता है, सफाई तो होता है। और सड़क सड़क भी ठीक है। दुरुस्त तो दिख नहीं रही है सड़क। हाँ ठीक है, अभी बारिश हुआ, अभी सूख रहा है। बारिश से पानी निकासी की व्यवस्था रोड है? भी है। हाँ पानी निकासी तो नाला है नहीं। नाला बना हुआ है। ठीक है। आपका क्या नाम है? नदीम अहमद। कहाँ के रहने वाले यही हैं? कराने वाले। डॉक्टर, इस बार मुद्दा क्या है आपके विधानसभा क्षेत्र का? मुद्दा तो सब लगभग डॉक्टर शमीम अहमद साहब पूरा कर चुके हैं। सब काम हो चुका है। हाँ, काम यहाँ पे लगभग सारे कराए हुए हैं, और जो बाकी है वो आने वाले अगले इलेक्शन के बाद चुनाव जीत करके आएंगे, फिर से होगा काम। चलिए, तो ये नरकटिया विधानसभा क्षेत्र का खैरवा चौक है और यहाँ पे हमने लोगों से बातचीत की और इसी तरीके से ये सिलसिला लगातार जारी है। प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस गली गली, चौक चौक, चौराहों तक, हर चौराहों तक पहुंच रही है, लोगों से बातचीत कर रही है, उनके समस्याओं को जानने और समझने की कोशिश कर रही है और नेताओं से भी लगातार हम सवाल कर ही रहे हैं। तो फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।